हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे आज की वर्कशीट 36 के बारे में। इस वर्कशीट में आज हम डिस्कस करेंगे आज का मेन टॉपिक गति का तीसरा समीकरण। हम जानेंगे गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, हम इसकी सहायता से वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को कैसे निकाल सकते हैं और इसे हम ग्राफ की सहायता से कैसे प्रूव कर सकते हैं। बच्चों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आइए बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं गति का तीसरा समीकरण है क्या। गति का तीसरा समीकरण है v² - u² = 2as। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं v² = u² + 2as। बच्चों, यह समीकरण किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग, उस वस्तु के अंतिम वेग और उसकी स्थिति या उसके द्वारा तय की गई दूरी के आपस के संबंध को दर्शाता है। हम इस समीकरण को वेग समय ग्राफ से भी प्राप्त कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसे ग्राफ की सहायता से कैसे प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले यहाँ हम एक वेग समय का ग्राफ बनाएंगे। एक ऐसी वस्तु का वेग समय ग्राफ जो एक समान त्वरण से गति कर रही है। अब बिंदु B से x अक्ष पर लंब BC खींचें। अच्छा, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि इस वस्तु की जो इनिशियल प्रारंभिक वेग है वह शून्य नहीं है। ये OA, इसको हम U प्रारंभिक वेग कह सकते हैं। BC, इसकी दूरी को हम अंतिम वेग V से डिनोट कर सकते हैं। जो यहाँ पे OC है इसको T से हम डिनोट करते हैं, ये टाइम है। अब इस T टाइम में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ में निश्चित समय T में AB के नीचे घिरे OABC क्षेत्रफल के बराबर है। हम जानते हैं वेग समय ग्राफ में जो इस AB की लाइन के नीचे जो भी दूरी या जो भी क्षेत्रफल घिरा होता है, ये इतना क्षेत्रफल यह है वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। आइए यहाँ पर हम इस ट्रेपेजियम समलंब का क्षेत्रफल निकालते हैं, OABC। इस समलंब के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है इसकी दो भुजाओं का योग। दो भुजाएं हैं OC और BC और गुना में OC, इसका जो लंब है OC। OA को हम U लिख सकते हैं, यह प्रारंभिक वेग है। BC को हम V लिख सकते हैं, तो हो जाएगा U + V × OC की वैल्यू यहाँ T है। अब डिवाइड बाय 2, ये जो समलंब का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पर हम T को T = V - U/A, इसको हम गति का जो पहला समीकरण था उसको जब सॉल्व करेंगे, T को इधर रख के तो A उधर नीचे चला जाएगा और U उधर आके माइनस में हो जाएगा। तो T = V - U/A। यहाँ से हम T की जगह V - U/A, T की वैल्यू इस जगह रख देंगे तो यहाँ V + U, V - U/2A। यदि हम इस फॉर्मूले को बंद करें तो ये हो जाएगा V² - U², क्योंकि हमने पढ़ा है फॉर्मूला जो होता है A² - B², उसके इक्वल होता है A + B और A - B। ऐसे ही यहाँ पर ये वही फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा V² - U²। तो यहाँ से हमारा गति का तीसरा समीकरण प्रूव हो जाएगा। यहाँ से हम किसी भी वस्तु की यदि हमें प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और एक्सेलरेशन त्वरण पता है तो वहाँ से हम दूरी निकाल सकते हैं, या इनमें से हमें चारों में से कोई तीन चीज़ पता है तो हम चौथी चीज़ यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं।
समीकरण की सहायता से हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जहाँ एग्जाम्पल दिया है, एक 12 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई कार पर ब्रेक अप्लाई किए जाने पर वह 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से रुक जाती है। यदि उसे रुकने में 2 सेकंड का समय लगा तो कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग दे रखा है, और अंतिम वेग जब वह रुक जाएगी तो उसका 0 हो जाएगा। समय 2 सेकंड है, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ये माइनस में इसलिए क्योंकि विपरीत दिशा में एक्सेलरेशन है, कम हो रहा है। यहाँ पर हमें s निकालना, दूरी निकालनी है। तो यहाँ हम जो गति का तीसरा समीकरण है इसमें इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी दूरी आएगी 12 मीटर, जो इस वस्तु के द्वारा तय की गई है। तो स्टूडेंट्स, यह था गति का तीसरा नियम। अब आइए इस वर्कशीट के जो 3 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। पहला है, गति का पहला और तीसरा समीकरण लिखिए। तो आप जानते ही हैं पहला समीकरण क्या है, v = u + at। सेकंड समीकरण क्या है, s = ut + ½ at²। और थर्ड समीकरण जो है वह है 2as = v² - u²। बच्चों, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। गति के तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। तो यहाँ हम इसके लिए इस ग्राफ को देख सकते हैं, और यहाँ पर जैसे जैसे हमने इसको प्रूव किया था, समलंब का क्षेत्रफल निकाल के इस तरह से इसे प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। एक कार विरामावस्था में से चलना प्रारंभ करती है। विरामावस्था में मतलब इसका u जो है वो 0 है। उसके बाद वह 5 मिनट में 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो इसका v हो गया 10 और टाइम 5। यहाँ पर हमें निकालना एक्सेलरेशन, त्वरण। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल 0 है, अपॉन में टाइम लिया है इसने 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 / 5, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। तो क्योंकि इसकी प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकंड है, और टाइम है 5 सेकंड। तो इससे इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। त्वरण एक समान है तो परिकलन कीजिए। कार, अब त्वरण हमने निकाल लिया, अब कार द्वारा तय की गई दूरी भी निकालनी है। तो यहाँ वही फॉर्मूला 2as = v² - u²। v कितना है 10 का स्क्वायर माइनस u 0 का स्क्वायर। a 2 × a था 5 × s। यहाँ पर निकालेंगे तो ये 100 अपॉन में ये यहाँ से नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो 10 मीटर। इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है 2 सेकंड में, वह 10 मीटर आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपने आज ये गति के तीसरे समीकरण को समझा है। हमने अपनी वर्कशीट में गति का पहला, दूसरा और तीसरा समीकरण और उनको कैसे ग्राफ से हम प्रूव कर सकते हैं, कैसे ग्राफ की सहायता से उन्हें निकाल सकते हैं, यह भी सीख लिया है। और उनसे किस तरह से हम एक्सेलरेशन और दूरी, उनके आपस के संबंध को निकाल सकते हैं, यह भी हमने इन वर्कशीट्स में सीखा है। स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।